ये तो कुछ लॉजिक नहीं है। ओके चलो, ओके। तो समझना अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे याद है, आपको याद होगा, ऊपर देखो, याद करो, मुझे ये वायर को बचाना है। देखो यहाँ से बहुत भयानक करंट फ्लो हो रहा है ना, तो मैंने क्या किया, ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट है ना, यहाँ पे मैंने सीरीज में क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे करके एक जगह छोड़ दूंगा यहाँ पे, और ये जो जगह है ना, वहाँ पे मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं फ्यूज कनेक्ट करूंगा। ठीक है, बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट करूंगा, डोंट टॉक। ऐसे करके मैं यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट कर दूंगा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हल्का सा पतला, मैंने जानबूझ के पतला वायर ड्रॉ किया, बिकॉज पतला ही होता है। तो ये आपको इसके ऊपर से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। फ्यूज का जो वायर है वो कैसा होता है, पतला होता है। कैसा होता है, पतला मतलब क्या, थीन, थीन वायर होता है। किसका, फ्यूज का। ठीक है, फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है हमेशा, एक फ्यूज हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, किसके जितने भी इक्विपमेंट हो गए ना हमारे घर पे, देखो ये सारे के सारे इक्विपमेंट है वो आपस में पैरेलल में है ना, तो वो सबके सीरीज में कौन कनेक्ट होता है, फ्यूज कनेक्ट होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी अपनी बैटरी, ये तुम लोग हंसो मत ना। ठीक है, अभी क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे स्विच क्लोज होगा, समझना, तो देखो मान लो कि यहाँ पे भी अपने इंडिविजुअल स्विच कनेक्ट याद है ना। ठीक है, मान लो कि ये सारे की सारी स्विच में बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो देखो इसके अंदर से भी वही करंट फ्लो होगा, फ्यूज के अंदर से भी। बट फ्यूज कैसा है, पतला है ना, तो उसकी करंट लेने की कैपेसिटी होगी। यदि बहुत ज़्यादा करंट जाएगा ना, बहुत ज़्यादा करंट जाएगा, तो क्या होगा, फ्यूज के अंदर एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगी, और ये जो फ्यूज है ना अपना, ये फ्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक बार फ्यूज मेल्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, पूरी सर्किट ही ओपन हो गई ना, और पूरी सर्किट ओपन हो गई, तो कहीं से भी कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, सिर्फ क्या उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, बट बाकी का जो वायरिंग था ना, ये वाला वायरिंग, ये सारा वायरिंग, ये वायरिंग जो बाकी का वायरिंग था वो सेव हो गया, वो बच गया। ठीक है, वो नहीं जला। समझ में आ रहा है। तो आपके हिसाब से क्या उड़ जाए तो चलेगा, फ्यूज उड़ जाए तो चलेगा ना। आप दोनों में से क्या बचाना प्रेफर करोगे, फ्यूज को या पूरे घर का वायरिंग को, डेफिनेटली पूरे घर के वायरिंग को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सीरीज में क्या लगाएंगे, ऐसे करके फ्यूज लगाएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा करंट जाए यहाँ से, तो क्या हो, मेरा फ्यूज जो है ना ये, वो क्या हो जाए, यहाँ से मेल्ट, क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, और ये सर्किट क्या हो जाएगी, यहाँ से इंटरप्ट हो जाएगी, और फिर कोई भी करंट यहाँ से आगे जा पाएगा नहीं। तो ये बाकी का जो वायरिंग है ना, व्हाइट वाला, वो वायरिंग क्या होगा, बच जाएगा, सेव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो देखो यहाँ पे ये केस जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट एक साथ में हमने कनेक्ट कर दिए, इस केस को बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ OVERLOADING, ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, समझना यहाँ पे, OVERLOAD, ओवरलोडिंग। सुना होगा ना आप लोगों ने, ओवर, आज तो हम ओवरलोड हो गए पढ़ते पढ़ते, मतलब हद से ज्यादा लोड आ जाना। ठीक है, ओवरलोड हो जाना। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो उसको बचा दिया, किसने बचा दिया, ये फ्यूज ने बचा दिया। दूसरा कब काम आता है फ्यूज, समझना, शॉर्ट सर्किट में। कब, आप लोगों ने ये भी सुना होगा शॉर्ट सर्किट, सुना है कि नहीं सुना शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, समझना, शॉर्ट सर्किट में ऐसा होगा, तो समझना ध्यान से। देखो ये, मान लो कि ये वायर पॉजिटिव है, देखो देखो यहाँ से लेके ये प्लस है ना वायर, और ये वाला कौन सा वायर है, माइनस। तो मान लो कि ये प्लस का वायर कुछ भी कारण से माइनस के वायर के साथ ज्वाइन हो गया यहाँ पे डायरेक्टली, ये प्लस जो है ना, पॉजिटिव वायर है ना, वो डायरेक्टली किसके साथ ज्वाइन हो गया, माइनस के साथ डायरेक्टली ज्वाइन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो उस टाइम क्या होगा, समझना ध्यान से। देखो अभी डायरेक्टली ज्वाइन हो गया यहाँ से, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो, बिकॉज कुछ है ही नहीं। तो याद करो, ओम्स को याद करो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उसके ऊपर से I कितना होगा, V अपॉन आर होगा। अभी R कितना है मेरा, जीरो है ना, तो V अपॉन जीरो। ये तुम लोग क्यों हंस रहे हो, तो V अपॉन जीरो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, मतलब कि करंट कितना फ्लो होगा यहाँ से, इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। और देखो करंट इतना ज्यादा होगा तो H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, मतलब कि H, I खुद इनफाइनाइट है, तो ये हीट भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी ना। देखो मतलब कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यदि इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, और मान लो हमने यहाँ पे फ्यूज लगाया हुआ है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने का ट्राई करेगा ना, तुरंत ये जो फ्यूज है वो क्या होगा, यहाँ से उड़ जाएगा, कट हो जाएगा, और सर्किट क्या हो जाएगी, जो सर्किट है मेरी CUR
सॉरी जो सर्किट है, सर्किट जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट, क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मेरा जो वायरिंग जो है ना वो सेव हो जाएगा, बच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया, फ्यूज का मतलब समझ में आ गया। तो फ्यूज हमको दो तरीके से सेव करता है। कौन से दो तरीके से? एक सेव करता है किससे? शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से, और दूसरा सेव करता है ओवर लोडिंग से हमको सेव करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एंड फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किसके सीरीज में? किसके सीरीज में? विथ ऑल द इक्विपमेंट्स ऑफ द हाउस, विथ ऑल द इक्विपमेंट्स ऑफ द हाउस। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है, देखो हमारे हाउस के सारे इक्विपमेंट है ना, ये सारे के सारे इक्विपमेंट है ना, उसके सीरीज में फ्यूज कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। और बाकी जो इक्विपमेंट है ना सारे के सारे हाउस के, वो कैसे कनेक्ट होते हैं? आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया हमने। किसी को कोई भी डाउट तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो फ्यूज होता है ना डोमेस्टिक वायर के लिए, जो फ्यूज होता है ना, जो यूज करते हैं ना, उसका रेटिंग क्या होता है? उसका रेटिंग होता है, समझना ध्यान से, उसका रेटिंग होता है कौन से एम्पियर का होता है? उसका रेटिंग होता है 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, फिर 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का और 10 एम्पियर का। अलग अलग उसका रेटिंग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना रेटिंग होता है। अंशिका क्या कर रही हो, बताओ तुम लोग, ये क्या है? तो यहाँ पे अटेंशन पे करो ना, बट ये मेरे में कर रही हो, क्या कर रही हो? ये अटेंशन पे क्या करो यहाँ पे। यार अजीब लोग हो यार आप तो यार। चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक इतना अलग अलग रेटिंग होता है फ्यूज का। रखें, इतना रखें, मुझे लग रहा है बोर हो गए आप लोग, है ना? है ना? इतना रखते हैं, ठीक है। ये आप लोग वीडियो देख लेना अच्छे से, मेरे को तो पढ़ाना आता है बट अभी इतना रखते हैं, ठीक है। तुम लोग तो वैसे बोर नहीं हो गए, बट वो गुजरात बोर्ड वाले बेचारे एसएस भी पढ़े अभी हम लोगों ने। एसएस में कैसे कैसे नाम पता उनको हमारे गुजरात बोर्ड में। तुम सुनोगे ना तो तुम पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मत पूछो, ठीक है। सबसे टफ चैप्टर चल रहा है उनका एसएस का, हिस्ट्री।